हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, जिंदाबाद। दोस्तों, ना सर्दी रही ना गर्मी रही है, मौसम भी अलग मिजाज पे है क्या। तो हम इसी पे एक बात करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बात करूँगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 आदतें डाल ले क्या, ठीक है ना। 4 आदतें यानी 2 निकाल दे, 2 डाल ले क्या। तो ये आपकी लाइफ को एक हसीन और मस्त जीने के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट बन के सामने आती है क्या। कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और करनी भी चाहिए। कोशिश ना हो, आप ना कर सको तो किसी से आप बता भी सकते हो कि इंसान को चाहिए कि 2 चीज़ों से वो बिल्कुल बचे, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपको बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर देती है, आपकी खुद की ज़िंदगी को बोझ बना देती है, परेशान कर देती है। जिनमें यह आता है कि एक तो नफ़रत और एक गुस्सा। ये दोनों चीज़ों से यार दोस्तों बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल ही बचना चाहिए। इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। असली मर्द यानी जैसे गुस्सा होता है ना, असली मर्द की पहचान मैं तुम्हें बताता हूँ। मर्द का मतलब क्या होता है कि उसको गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसके दिल में इतना गुस्सा था कि मैं इसका मर्डर कर दूँ, खून कर दूँ, लेकिन वो मुस्कुरा के ठंडा होकर उस बात को इग्नोर कर जाता, छोड़ देता है क्या। क्योंकि गुस्सा एक तूफ़ान की तरह होता है। जैसे तूफ़ान आता है ना, तो तूफ़ान ज़्यादा देर के लिए नहीं आता। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट। जब तूफ़ान आता तो बहुत 10-15 मिनट के अंदर जब तूफ़ान आके चला जाता है, शांति हो जाती है, तब देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है। तूफ़ान जब तक आता है ना, तब तक पता नहीं चलता है क्या। तूफ़ान के रुकने के बाद में हम देखते हैं कि दरख्त गिर गए हैं, कई मकान गिर गए हैं, खंभे गिर गए हैं, लाइटें चली गई है, किसी की जान हो गई, गाड़ियाँ पलट गई है। पता नहीं इस तूफ़ान के लपेटे चपेटे में, बाउंडर में जो आ गया, क्या क्या नुकसान हो गया। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं आता है, वो हर रोज़ नहीं आता है। अगर तूफ़ान हर रोज़ आना शुरू हो जाए तो हमारी ज़िंदगी है ना दूभर हो जाए, हम जी नहीं पाएंगे क्या थोड़ी देर के लिए। गुस्से का भी यही आलम होता है, गुस्सा भी थोड़ी देर के लिए होता है, फिर जब शांत हो जाता है ना तो इंसान को पछतावा होता है। गुस्से के अंदर इंसान पता नहीं वो कैसे कैसे मुंह से अल्फाज निकाल देता है। कहते हैं ना कि हाथ का थप्पड़ मारा हुआ होता है ना, वो फिर भी भर जाता है क्या। लेकिन इंसान की ज़ुबान से जो अल्फाज होते हैं ना, उनका जख्म कभी नहीं भरता। याद रखना दोस्तों, गुस्सा हमें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हमारे आपे से बाहर हो जाता है। हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका सामने वाले पे क्या असर होएगा क्या। तो दोस्तों, गुस्से की हालत में इंसान पता नहीं क्या क्या कुछ बोल देता है। तो इंसान को बिल्कुल गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए, खामोश होना चाहिए। गुस्से की हालत आए तो दोस्तों, गुस्से की जब हालत आए तो सबसे पहले तो आप ऐसा करें, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड का नाम लेके आप 1-2 गिलास पानी पिए सबसे पहले। या फिर अगर खड़े हैं तो आप बैठ जाए, बैठे हुए तो आप लेट जाए क्या। या फिर आप कोई गाना गुनगुनाने लग जाए या कुछ किताब पढ़ने लग जाए। यानी आपको गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। ये इंसान की बर्बादी का पहला कारण होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है नफ़रत। नफ़रत हम अगर किसी के प्रति दिल में रखते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप और बहुत गुनाह है। इस्लाम धर्म में हमें समझाया जाता है, और हर धर्मों में ये सब बातें होती है जिनका मुझे कम नॉलेज है क्या, ठीक है ना। अगर पता करें तो पता चले कि एक ही बात होती है। धर्म की किताबों में सब में एक ही मिस्ट्री, एक ही स्टोरी होती है, एक ही चीज़ होती है कि इंसानियत को ज़िंदा रखा जाता है। जीने के बारे में, अच्छे तरीके से जीने के लिए उसमें हमें बातें समझाई जाती है। धर्म सिर्फ मोहब्बत करना सिखाता है। कोई भी मज़हब धर्म ऐसा नहीं है जो दुश्मनी सिखाता हो क्या। जो दुश्मनियाँ सिखाते हैं ना, ये हमारी खुद लोगों की बनाए हुए एक्स्ट्रा धर्म वाली चीज़ें जो हमने चिपका रखी है, जॉइंट कर दी है क्या। नफ़रत कभी भी नहीं यार दोस्तों। ये नफ़रत हमें कब होती है, याद रखना कि हम जब अंदर से किसी के लिए जलते रहेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लग जाएगी। सामने वाले को पता भी नहीं है कि हम उससे कितनी नफ़रत कर रहे हैं। तो नफ़रत जिससे हम कर रहे हैं उसको बिल्कुल पता नहीं है। वो अपना मस्ती में आ रहा, मस्ती में जा रहा, मस्ती में खा रहा, घूम रहा, मस्ती ले रहा, एंजॉय कर रहा।
हम नफ़रत कर रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे शरीर को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों, क्या ठीक है। तो अपनी लाइफ में से ये दोनों चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी क्या दोस्तों। ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है अभी, क्या गुस्सा और नफ़रत, क्या ये आपको अपनी लाइफ से निकाल देनी चाहिए। ये आपको बहुत कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। ये बर्बादी की जो दो बर्बाद करने के, खुद बर्बाद होने के लिए ये दो क्वालिटी हमारे अंदर, अगर ये दो क्वालिटी है गुस्से और नफ़रत वाली, ये हमारी सेहत को बिगाड़ देती है, सोच को बिगाड़ देती है। लोगों के दिलों में हम नफ़रत का बाइस बन जाते हैं, लोग हमें घृणा की नज़र से देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये दो चीज़ें हटानी है। अब मैं तुम्हें दो चीज़ें वो बताऊंगा जिनको आपको पकड़ना है, अपनाना है, अपने से यानी अपने साथ में उसको रखने की कोशिश करनी है क्या। और कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम करोगे तो वैसे बन जाओगे धीरे धीरे, ये आदत है क्या, समझ रहे हो ना। कोई भी चीज़ आप क्या, किसी भी चीज़ के आप आदी हो जाओगे, रोज़ रोज़ उसको करोगे तो आपके आदी हो जाओ। मैंने बोला दो चीज़, ये गुस्सा और नफ़रत, ये दो चीज़ें आपको अपनी लाइफ से निकालना। अब दो चीज़ें आपको जो अपनानी है मैं उसको बता देता हूँ। उसके अंदर पहली आदत आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आपके अंदर सब्र हो। सब्र इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको होना चाहिए कि आपको कुछ मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी शुक्र है भगवान का, नहीं मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी शुक्र है भगवान का। यानी जो मिला बहुत अच्छा है, जो नहीं मिला वो उससे भी अच्छा है। हर चीज़ में अगर आपके साथ में कुछ नाजायज़ हो गया तब भी आप सब्र करें, क्या आप सब्र से काम लें, क्योंकि सारे काम हमें ही नहीं करने, कुछ काम भगवान ईश्वर अल्लाह पे हमने छोड़ देने चाहिए, क्या जिसने हमें बनाया उसके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब आप सब्र करोगे। सब्र एक कामयाबी का बहुत बड़ा रास्ता है। अगर कोई आदमी आपको बहुत गुस्से में बहुत तरीके से गंदा भी बोल रहा है, गालियाँ भी दे रहा है, आप खामोशी से सुने, एकदम प्यार से सुने, आप जवाब ना दें, आप सब्र करें। यानी पावरफुल आदमी की निशानी ये होती है कि उसके अंदर सब्र बहुत है, कि वो आपको चीर फाड़ के रखने की ताकत रखता है, दो टुकड़े करने की, क्या उसमें इतना जज्बा, इतना जुनून और इतना पावर है कि वो हमें उठा के दीवार पर उठा के एक फड़ाक से बुला दे तो वो टुकड़े कर दे हमारे। लेकिन वो लोग भी मुस्कुरा के ना सब्र कर जाते हैं। यानी उनको मालूम है कि सब्र में सबसे ज़्यादा पावर रखा है खुदा ने। यह आपको कामयाबी की बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, क्या ये तुम्हारे 90% मसलों को हल कर देता है, क्या अगर आपके अंदर सब्र है तो। सब्र का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना दोस्तों, ठीक है। ये एक क्वालिटी आपके अंदर परफेक्टली आप इसको बना के रखो। हमारे मज़हब में इस चीज़ का बहुत, यानी इस्लाम में इसके बारे में बहुत जिक्र आता है कि सब्र करने वालों के साथ में खुदा है। यानी उनके मसले खुदा अपने हाथ में ले रखे, वो उनके फ़ैसलों को करता है और बहुत बेहतरीन फ़ैसले करता है। खुदा पे उम्मीद और भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड पे अगर आपका भरोसा है, यकीदा भी चाहिए, तो वो फैसले बहुत ज़बरदस्त करता है। तो सब्र वाली एक क्वालिटी, इसको आप अपनाओ, इसको पकड़ो दोस्तों। ये जो सब्र की क्वालिटी है ना, सब्र वाली, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी करेगी, कामयाबी की तरफ लेके जाती है। हर मसले में आप खामोश रहे, सब्र रखें, बर्दाश्त करें। सब्र का मतलब है कि आपकी शख्सियत बहुत ऊंची और आला है और आप एक बहुत मजबूताई की तरफ है, क्या बिल्कुल। और हर यानी सब्र को आप समझ लो, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी की बातों का उसको जवाब ही दो, क्या किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको फ़ौरन मुंह पे जवाब दो, नहीं। आप सब्र करें, इग्नोर करें, ध्यान से हटाए, क्या अच्छा भला इंसान होगा तो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, यार मैंने बहुत कुछ गलत बोला, अगले ने जवाब नहीं दिया, क्या अच्छा ख़ानदानी इंसान होगा। और निचले लेवल का है, घटिया क्वालिटी का है, तो उस पर कोई असर भी नहीं होता, फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन हम सब के लिए ये है कि हमें सब्र की आदत को पक्का और परमानेंट बनाना चाहिए। इसका मतलब है ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रही है। दोस्तों आखिरी बात यह है कि आप शुक्र करना सीखें, क्या शुक्र हर चीज़ में आप शुक्र करें, क्या हर चीज़ में शुक्र रखें। शुक्र करने की अगर आपकी आदत हो गई ना तो आपको ऑटोमेटिकली खुशियाँ मिलने लग जाएगी, क्या आप आसपास में देखोगे ना, यानी कि आप सोचते हो कि यार मेरे पास तो ये कुछ नहीं है, क्या क्या तो इसके लिए एक मिसाल के तौर पे एक चीज़ बताई गई है। यानी आप चार बताए ना, दो क्वालिटी आपको पकड़नी है, दो को छोड़नी है। यानी छोड़ने के अंदर आता है कि आप गुस्सा और नफ़रत, इस चीज़ को छोड़ दो, लाइफ से हटा दो, आप कामयाब हो जाओगे, क्या दूसरी दो चीज़ आपको पकड़नी है, उसके अंदर एक होता है सब्र, एक होता है शुक्र। सब्र करे, हर चीज़ को बर्दाश्त करे, क्या
और शुक्र करे, लास्ट बात मैं ये बता रहा हूँ आपको कि शुक्र करे कि आपके पास जो है जितना जैसा है उस समय आप मस्ती ढूंढे, आपको मस्ती मिलने लग जाएगी। और आप ये अगर आप यानी आपसे ऊपर वालों को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पास कमी है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक दफ़ा एक वीडियो भी आया था कि एक आदमी होता है, वो सोचता है यानी कि वो किसी के पास यानी गाड़ी देखता है क्या, तो उसको यार दिल में यानी नफ़रत सी होती है उसको कि यार मेरे पास साइकिल है, इसके पास गाड़ी है क्या, तो वो टेंशन में आ जाता है। उसकी यानी ख्वाहिश बन जाती है कि यार मेरे पास साइकिल है, इसके पास गाड़ी है क्या, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। उस टेंशन में अपनी ज़िंदगी को परेशान कर लेता है, यानी वो शुक्र भूल जाता है खुदा का कि कम से कम मेरे पास साइकिल तो है। वो शुक्र को खो देता है तो वो टेंशनों में चला जाता है, फिर ही के अंदर टेंशन में चला गया क्या गाड़ी वाले को देख के। गाड़ी वाले के सामने से एक जैसे हेलीकॉप्टर गया था, क्या हेलीकॉप्टर गया तो उसको वो टेंशन हो गया कि यार उसका फ्रेंड उसके अंदर बैठ के जा रहा है, तो उसको वो फ्री के अंदर टेंशन हो गया कि यार मेरे पास गाड़ी है, उसके पास हेलीकॉप्टर है। वो फ्री के अंदर यानी उसके अंदर भी शुक्र ख़त्म हो गया। नहीं तो बोलना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मेरे पास गाड़ी है, वो भी शुक्र है क्या। जब वो साइकिल वाला था ना, वो रास्ते में सोचते सोचते तंग आ गया, तो रास्ते में उसको एक बंदा मिलता है जो यानी कहने का मतलब इस पर बहुत सी मिसालें दी हुई है, समझ रहे हो ना, इस पर बहुत सी मिसालें दी हुई है। तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी बता देता हूँ कि वो बंदा जब चलता हुआ जाता है साइकिल वाला, तो उसने देखा है कि यार एक बंदा तो मतलब व्हील चेयर पे आ रहा है क्या, तो उसको लगता है कि यार मैं तो ठीक हूँ क्या, यानी कम से कम मैं अपने पैरों से चला रहा हूँ। इस पर हज़ारों वीडियो आपने देखे होंगे और हज़ारों मिसालें भी होगी। जैसे एक बंदा होता है कि उसने देखा कि एक आदमी के जूतों को देख के उसके दिल में यानी शुक्र और सब्र यानी ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि यार उसके पास कितने अच्छे जूते हैं, मेरे पास तो बाटा की चप्पल है। वो टेंशन में आ गया क्या। लेकिन वो जब रास्ते में जाता है तो देखता है कि एक बंदा है जिसके दोनों पैर नहीं है, तब उसको ख्याल आता है कि यार अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे कम से कम पाँव भी तो है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आपको दो चीज़ें लाइफ में से हटानी है जिसको बोलते हैं नफ़रत और गुस्सा। इससे आप पीछा छुड़ाए, ये तबाही का रास्ता है। दूसरी दो बातें आपको अपनानी, वो है सब्र और शुक्र। क्या जो मिला उसमें खुश रहे और आप सब्र करें और शुक्र ये अदा करें कि आज अगर बुरा वक्त है तो ये याद रखना कि ये कानून नहीं है कि आपका बुरा वक्त हरदम चलेगा, नहीं। हर चीज़ की एक मियाद होती है, एक डेट एक्सपायरी होती है। आज जैसा है ना वो कल नहीं होगा, कल जैसा होगा वो परसों नहीं होगा, जो पीछे गया वो अलग होगा। तो दोस्तों, अगर हम आज खुश हाल है तो ये गारंटी मत रख लेना दिमाग के अंदर कि ज़िंदगी भर हम खुश रहेंगे, क्या नहीं। एक घंटे बाद में भी कोई ऐसी परेशानी आपके सामने आके खड़ी हो सकती है कि आपका भेजा ख़राब हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे और आपकी जो साल भर की जो यानी कि परेशानी चल रही है वो एक झटके में ही ख़त्म हो जाती है। यानी जैसा आज है वो कल नहीं है। यानी खुशी है तो हरदम खुशी रहने वाली भी नहीं है, तकलीफ़ है तो हरदम तकलीफ़ रहने वाले भी नहीं है, बीमार है तो हरदम बीमार रहने वाले भी नहीं है, और जो ज़िंदा है तो हरदम ज़िंदा रहने वाले भी नहीं है। कहने का मतलब समय का समीकरण यही है कि ये घूमता फिरता रहता है। इसलिए आप दो चीज़ों को अपने अंदर अपना ले, दो चीज़ों को पकड़ ले, उसको बोलते हैं सब्र और शुक्र। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, देखो तो आपकी इच्छा है, देखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे को फ़ायदे वाली बात है ये। ओके दोस्तों, सबके हक़ में दुआ करें, अपने परिवार से प्यार करें, तमाम लोगों में खुशियाँ बांटें और सबके हक़ में दुआ करें। सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।